जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रक्त के आंसू रुलाया है। तुम्हें किसी से अधिक बात करना, उसके व्यक्तित्व जीवन में दखल देना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने आप में ही खोए रहते हो। किंतु कुछ लोगों ने बिना किसी कारण के तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाई है। आए दिन तुम्हें उनके षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है, उनकी अभद्र बातें सुनना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे मन में प्रतिशोध का भावना जन्म ले रही है। मेरे बच्चे, जो जैसा कर्म करेगा आज नहीं तो कल उसे भोगना ही होगा। मेरा संकेत तुम्हारी ओर है। तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में कुछ लोगों के प्रति नफरत भर गया है। उन्हें दुखी होता देख तुम्हें आनंद आता है। तुम कामना कर रहे हो कि जैसे उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख दिया, वैसे ही उनका खुशियों का भी पतन हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो किया तुम्हारे साथ, उसका भयानक परिणाम उन्हें देखना ही पड़ेगा। आज वो बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि उनके कर्म कोई नहीं देखता। उन्हें लगता है कि वो जितना ही बुरा काम कर रहे हैं उतना ही ज्यादा प्रगति कर रहे हैं। उनका जीवन धन्य धान्य, सुख संपत्ति और प्रेम से भरा हुआ है। किंतु वो नहीं जानते उनका समस्त सुखों का नाश एक क्षण में हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी वह खुशी के लिए तरसेगा। किंतु उनके लिए तुम अपने चरित्र को क्यों गंदा कर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम दिल से किसी की बुराई नहीं चाहते। बस लोगों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ समय के लिए बुरे विचार उबलते हैं, किंतु वही बुरे विचार तुम्हें बुरे काम करने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे पीड़ा की अंदाजा नहीं है मुझे। तुम मेरे हृदय में रहते हो। तुम्हें दुख में देखकर मेरा हृदय भी दुख से भर जाता है। किंतु अभी तुम्हें सब्र रखना होगा। तुम्हारे शत्रु के हर गतिविधि पर मेरे नजर है। मैं चाहूँ तो उसकी विनाश पल भर में कर सकती हूँ, परंतु अभी उनके पापों का घड़ा नहीं भरा। प्रतीक्षा करो, उसके आने वाले कल में ही उसको दंड देंगे। बहुत जल्द वह कुछ ऐसा करने वाला है जिससे न केवल वह बल्कि उसका पूरा परिवार फंसेगा। आज तक उसने बस कमजोरों पर अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया है, किंतु अब उसका सामना एक ऐसा व्यक्ति से होगा जो उसका घमंड को तोड़ेगा। कोर्ट कचहरी के फेरे में वो ऐसे उलझेगा कि बाहर निकलना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। बहुत कुछ उसने अर्जित किया है, बहुत नाम है उसका, बहुत ज़्यादा अहंकार है उसको अपनी ताकत पर। अब सब कुछ नष्ट होगा। मेरे बच्चे, मेरा एक एक शब्द तुम गांठ बांध लो। केवल 6 महीने में ही तुम न केवल उसका बल्कि उसका पूरा परिवार का विध्वंस देखोगे। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ, सब कुछ तुम अपनी माँ पर छोड़ दो। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। खुशियों को बांटना तुम्हारा स्वभाव है। केवल कुछ लोगों के लिए तुम अपना स्तर को नहीं गिरा सकते, अपना अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। मुझे ज्ञात है तुम्हारे चिड़चिड़ाहट के कारण कहीं न कहीं तुम्हारे असफलता भी है। तुम्हारे परिवार बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति को देख रहा है, किंतु तुम बिल्कुल ही चिंता ना करो। बस कुछ ही महीनों की बात है, तुम्हें वो पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है जिसके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे परिवार का हर सपना पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, अपने परिवार को सुख देने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए तुम जितने अधीर हो मैं समझ रही हूँ, पर विश्वास करो तुम्हारी मेहनत की एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना तुमने सोचा नहीं है उससे भी कई ज़्यादा अधिक मैं तुम्हें दूंगी। सफलता पाने के लिए जितने व्याकुल तुम हो उतने ही शीघ्रता मुझे भी है, किंतु अभी तुम में कुछ विकार है। पहले उन्हें दूर करो, सही और सत्य के मार्ग पर चलो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगी और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। और मेरे बच्चे, तुम्हें एक और बात बतला दूं कि तुम्हारे शत्रु का योजना पलट गई है।
जाल तो उसने तुम्हारे लिए बिछाया था, किंतु वो स्वयं उस जाल में फंस गया है। उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे तुम उसके प्रहार से बच गए। मेरे बच्चे, कदम कदम पर लोगों ने तुम्हें धोखा ही दिया है। तुम बहुत भोले थे, इसलिए तुम उन लोगों के षड्यंत्र को समझ ही नहीं पाए। उनके जाल में फंसते चले गए। बहुत रुलाया है तुम्हें उन लोगों ने, किंतु वो लोग अभी भी तुम्हें भोला समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनके चाल तुम्हारे समझ में नहीं आती, किंतु उन्हें क्या पता कि तुमने अपने जीवन में इतने दुख को सहा है और इतने विश्वासघात सहे हैं कि तुमने सब कुछ सीख लिया। लोगों को परखना सीख गए हो तुम कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तुम्हें सब कुछ पता है। तुम इतने ज़्यादा अनुभवी हो गए हो कि तुम्हें छलना अब संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में विनाश आरंभ हो गया है और वो पहली बार हार गया है। इसलिए वो क्रोध से पागल हुआ जा रहा है। वो बहुत सारे लोगों से तुम्हारे बातें कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए फिर से कोई नई योजना बना रहा है। इस बार उसे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें नीचा दिखाएगा और तुम्हें हराएगा, किंतु यही गलती उसके पतन का कारण बनेगी, क्योंकि जो करना था उसने कर लिया। अब उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, उसका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। वह यही चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, सामाजिक स्तर पर कोई भी तरक्की ना कर सको, लोगों की तरफ से तुम्हें अधिक मान सम्मान ना प्राप्त हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे पास अधिक धन संपत्ति ना हो और तुम जीवन भर दरिद्रता को ही देखो। परंतु उसने जैसा सोचा है अब सब कुछ उसके विपरीत होगा। आने वाले कुछ ही महीनों में तुम अपने करियर के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ने वाले हो, इतनी ज़्यादा तरक्की करने वाले हो कि तुम्हारे शत्रु तो क्या, आसपास के कई गांव मिलकर तुम्हें टक्कर नहीं दे पाएंगे। मेरे बच्चे, अगले कुछ महीनों तक तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना होगा। जो कार्य तुमने सोचा है, जो कार्य सूची तुमने बनाए हैं, उसी निर्धारित समय पर तुम्हें अपने कार्य को करना होगा, चाहे कोई भी बाधा हो। हर बाधा को तुम्हें पार कर कर अपना कर्म को करना होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ के साथ साथ तुम्हारे कार्य में भी प्रगति आ रही है और तुम्हारे कार्य क्षमता भी सुधर रही है। तुम पूरे दिन बहुत थकान महसूस करते हो, केवल बिस्तर पर पड़े रहते हो और आलस्य से भी भरे रहते हो। मेरे बच्चे, कुछ बेहतर पाना है तो फिर अपने आलस्य को त्याग करो। यह समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर कहानी इन्हीं 2 महीने के अंदर लिखी जाएगी। यदि तुमने लापरवाही की तो फिर तुम बहुत बड़े अवसर को खो दोगे। मेरे बच्चे, खुद को ऊर्जावान रखने के लिए समय पर शुद्ध और सात्विक भोजन लो, अधिक से अधिक पानी पियो, योगा अभ्यास करो और पूरी नींद लो, और उन चीज़ों को अनदेखा करो जिससे तुम्हारा समय नष्ट होता है, जैसे कि तुम्हारा फ़ोन। मेरे बच्चे, तुम फ़ोन तो उठाते हो किसी अच्छे कार्य को करने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए, किंतु मनोरंजन चीज़ें देखने के फेर में तुम्हारे घंटों बर्बाद हो जाते हैं। मेरे बच्चे, व्यर्थ के कामों से बचो और समय का महत्व को समझो। तुम्हारे हार के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार के हर सदस्य तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तुम्हें अपने परिवार वाले के सबके विश्वास के ऊपर खरा उतरना है। जो लोग यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कब तुम हारोगे और कब वह तुम पर हंसेंगे और उनको हंसने के मौका मिलेगा तुम्हारे ऊपर, मेरे बच्चे, अपनी कामयाबी से तुम्हें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। और मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि तुम ऐसा अवश्य ही करके दिखलाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अकेले चलते चलते सफ़र में तुम थक गए हो। तुम्हारी हिम्मत कभी कभी टूटने लगती है और तुम्हारे कदम रुकने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह समय रुकने का नहीं बल्कि भागने का है।
तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही नहीं, मुझे भी तुम्हारी जीत की प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।